हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आपके एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या हैं आप सभी को पता भी है, आप 10th में पढ़ चुके हो। साइन, कॉस, टेन एंड कॉट एंड सेक, कॉसेक, ये 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम डिग्री माप भी पढ़ेंगे। डिग्री माप क्या होता है, रेडियन माप क्या होता है। ठीक है, उसमें कन्वर्जन कैसे कराते हैं कि डिग्री और रेडियन में कैसे हम कन्वर्ट कराएंगे, उनके बीच संबंध क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद जो आपकी प्रश्नावलियाँ हैं उनको भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिग्री एंड रेडियन, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अभी तक डिग्री का जो मीनिंग होता है बेसिकली ये रहता है कि जैसे आप कोई एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट ओ पर, यानी हमने ये ओरिजिन ले लिया, तो इस ओरिजिन के लेफ़्ट, मतलब इसमें राइट से लेफ़्ट तक जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसको अगर हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो ये 180 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। क्लियर? तो हर एक जो पार्ट होगा इसका, वो आपका 1 डिग्री होगा। ठीक है, कंप्लीट जो पार्ट होगा, मतलब एक छोटा वाला पार्ट जो होगा वो 1 डिग्री होगा, यानी कि जिसको हम 180 डिग्री या फिर 180 अंश बोलते हैं। ठीक है, अंश मतलब एक तरीके से भाग या पार्ट। तो 180 पार्ट अगर हम इस लाइन के कर दें, इस टाइप की, तो इसमें जो हर एक पार्ट होता है वो 1 डिग्री का रहता है। अब इसमें जो डिग्री और रेडियन में अगर हम देखें तो यही वैल्यू पाई रेडियन के बराबर होती है। पाई की जो वैल्यू रहती है वो अंकों में 3.14159 एंड सो इस टाइप से चलती जाती है, और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर हमें देखना है तो ये 22/7 रहेगी। लगभग में मान है ये। ठीक है, 22/7 लगभग में मान है। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन रहता है। तो अगर हम एक रेडियन की बात करें तो एक रेडियन आ जाएगा आपका 180/पाई डिग्रीज़, जो कि 57 डिग्रीज 17 मिनट्स के आसपास आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो मिनट्स का मतलब है वो क्या है कि जैसे जो हमारे पास चलो पहले तो ये देख लेते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्रीज। एक तो ये फॉर्मूला रहेगा, और 1 डिग्री अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो आएगा पाई/180 रेडियन। ठीक है, तो ये हमें कन्वर्जन फॉर्मूला यूज़ करना होगा। जब हमें रेडियन से डिग्री में बदलना होगा तो 180/पाई का गुणा कराएंगे, और डिग्री से रेडियन में बदलना होगा तो पाई/180 का गुणा कराएंगे। ठीक है, ये तो था रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन की बात। लेकिन यहाँ पर जो एक अंश होता है, इसको भी हम 60 बराबर भागों में बांट देते हैं, तो हर एक भाग को मिनट बोलते हैं। तो इसको हम इस तरीके से बोलेंगे 60 मिनट्स। ठीक है, और एक जो मिनट यहाँ पर रहेगा वो आपको पता ही है कि 60 सेकेंड्स होता है। टाइम में जो मेज़रमेंट किया जाता है वही यहाँ पर भी है, 60 सेकेंड्स। तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये एंगल को बताते हैं, कोण को बताते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए
तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये जो है आपका कन्वर्जन फॉर्मूला रहेगा जो कि आपको यूज़ करना होगा आगे क्वेश्चंस में। जैसे इसमें कह रहा है निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 3.1 जो प्रश्नावली है उसमें क्या कह रहा है, 3.1 में यानी कि पहला वाला फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात करना है, डिग्री से रेडियन में बदलना है। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं, तो जो आपको कठिन समझ में आ रहा होगा वो मैं बता देता हूँ। सेकंड वाला -47 डिग्रीज 30 मिनट्स, -47 डिग्रीज 30 मिनट्स। तो पहले जो 30 मिनट्स है, देखो 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो 30 मिनट्स इज इक्वल टू 1/2 डिग्रीज़। 1/2 डिग्रीज़ का मतलब 0.5 डिग्रीज़। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 47 डिग्रीज़ और प्लस 0.5 डिग्रीज़ यानी कि -47.5 डिग्रीज़ आ जाएगा। और इसमें फिर हम जब डिग्री से रेडियन में बदलते हैं तो π/180 का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, तो 47.5 इंटू π/180 रेडियन। यहाँ से दशमलव हटाओ, इधर बढ़ाओ, तो -475 π/1800 रेडियन। चाहो तो बस थोड़ा सा और आगे 5 से डिवाइड करके इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो और वैल्यू आ जाएगी आपकी, वरना यही आंसर रख दो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डिग्री से, ये सेकंड क्वेश्चन था डिग्री से रेडियन में बदलने वाला। ठीक है, चाहो तो इसको कट करके रख दो, 5 से कट कर दोगे 45 और 25 अपॉन 1800 है ये, तो 5 से कट कर दो फिर से इसको, तो 360 आ जाएगा पाई। फिर से 5 से कट कर दो इसको और ऊपर कितना आएगा 19, नीचे आएगा 72 पाई। तो 90 माइनस का 19/72 पाई, ये आंसर होगा रेडियन में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसके इसी तरीके से फर्स्ट के और भी सारे पार्ट्स कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन में निम्नलिखित में रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात करना है। तो रेडियन से डिग्री में बदलना है, तो इसमें हम 180/π का गुणा कराएंगे सभी में, और पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ कर लेंगे। जैसे दूसरे का फर्स्ट है, इसमें 11/16 कह रहा है, तो रेडियन है ये, तो इससे कितना आएगा 11/16 गुणा 180/π डिग्री, यानी कि 11/16 गुणा 180/π का मतलब हो गया 22/7, तो गुणा 7 हो जाएगा। 11 दूनी 22, 2 से कट कर दो 90 टाइम्स, तो 630/16 आ जाएगा। 2 से और काट दो, 315/8 डिग्री आएगा ये। और चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, वरना इतना ही सही है। ऐसे सभी को बदलना है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। ठीक है, 1 मिनट में 360 डिग्री जाता है, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा। तीन 360 डिग्री परिक्रमण करता है कि 360 परिक्रमण करता है,
ये मुझे लगता है डिग्री नहीं होना चाहिए, 360 परिक्रमण होगा। तो 1 मिनट में 360 परिक्रमण है इसके, यानी कि 360 गुणा 2 पाई 1 मिनट में, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन का माप होगा, तो 1 सेकेंड में कितना आ जाएगा, 360 गुणा 2 पाई रेडियन का एंगल होगा ना ये टोटल, बटा 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं ना, तो ये 6 बार जाएगा 12 पाई। तो 1 सेकेंड में 12 पाई रेडियन एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे 360 डिग्री परिक्रमण मैं लेके नहीं चल रहा हूँ, 360 परिक्रमण लेके चल रहा हूँ। और अगर 360 डिग्री लेके चलोगे तो आपका 6 डिग्री एंगल आएगा, फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि 12 पाई आंसर आता है इस टाइप के क्वेश्चन में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो पिछली बार भी ये प्रॉब्लम आई थी। तो 360 डिग्री ना होकर के यहाँ पे जो ऊपर 0 लगा है ना उसको हटा दो, मतलब जो ऊपर जो अंश का साइन लगा है उसको हटा दो, ठीक है। चौथा सवाल है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर की 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का माप बनाती है। देखो एक चीज़ यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना है। चौथा क्वेश्चन किस तरीके से होगा कि जब हम एक कोई भी सर्कल बना लेते हैं, चलिए सर्कल थोड़ा सा बढ़िया सा बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से जब हम एक कोई भी एंगल लेकर के, ये थीटा एंगल हो गया, ये रेडियस आर हो गई, और ये आपका चाप हो गया एस, ठीक है। तो एंगल यानी कि थीटा बराबर चाप बटा त्रिज्या, ये फॉर्मूला रहेगा। थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, यानी थीटा आर इज इक्वल टू एस, जहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है वो रेडियन में रहेगी। थीटा हमेशा यहाँ पे रेडियन में मापा जाएगा। वैल्यू अगर कैलकुलेट करके आती है तो, और अगर हम थीटा की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं तो भी, दोनों ही केसेस में थीटा रेडियन में ही उपयोग में लाया जाएगा। तो 100 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप है, तो यानी कि आर जो है वो 100 सेंटीमीटर हो गया, और त्रिज्या यानी कि जो चाप है वो 22 सेंटीमीटर है। तो कोण बताना है, कोण थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर आ जाएगा, मतलब 22/100 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। तो कितने डिग्री का माप, यहाँ पे डिग्री में भी बदलना है इसको, तो हम क्या करेंगे 22/100 गुणा 180/पाई, और पाई की वैल्यू 22/7 भी यूज़ कर लेंगे, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया पहले तो, 18/10 और इंटू 22/पाई मतलब पाई/7, तो 22 कैंसिल, 7 ऊपर चला जाएगा, तो 63/5। तो 126 यानी 12.6 डिग्रीज, ये आंसर हो गया। क्लियर। ऐसे ही अगला सवाल है, उसको भी आप करेंगे, ये भी इसी टाइप का सवाल है। छठवें सवाल में, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो छठवां सवाल है जिसमें त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जा रहा है। तो S1 इज इक्वल टू R1 थीटा 1, S2 इज इक्वल टू R2 थीटा 2, ये वाले फॉर्मूले लगेंगे। अब S1 बाई S2 इज इक्वल टू R1 थीटा 1 बटा R2 थीटा 2। तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जा रहा है और दिया क्या है, समान लंबाई के चाप हैं,
और 60 डिग्री 75 डिग्री के कोण है। तो एस बटा एस ये समान लंबाई के चाप हो गए, R1 और ये 75, 60 और 75, पहले 60 दिया कि 75 दिया है, पहले 60 डिग्री दिया है, ओके। तो पहले वाले का 60 और R2 इंटू दूसरे वाले का 75, तो ये तो कट होके 1 हो गया। तो ये 75 बटा 60 बराबर आ जाएगा R1 बटा R2। तो यहाँ से R1 बटा R2 की जो वैल्यू आएगी, 5 से इसको 15 से काट दो, 4 और 5, तो 5 बटा 4 आ जाएगा। यानी कि दोनों की त्रिज्याओं में जो अनुपात होगा वो 5:4 का अनुपात रहेगा। ठीक है। ऐसे ही 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे दूसरे सिरे दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाया गया चाप की लंबाई ये है। तो रेडियस यानी कि R दिया हुआ है और ये चाप दिया हुआ है, चाप बटा त्रिज्या लगाना है आपको, ये लंबाई जो है वो त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली भी आपकी ख़त्म हो जाती है। तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर आगे हम लोग बात करेंगे इस पर, जो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन पर हम बात करेंगे। ठीक है। ढेर सारे इसमें आइडेंटिटी आएंगी, ढेर सारे मतलब सवाल आएंगे, फार्मूला आएंगे, वो सब आपको पढ़ना है। ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम उनको कवर करेंगे। इतना नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अगर ये आप YouTube में देख रहे होंगे तो फिर आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।